बात है, कुछ बच्चे खेत में खेल रहे थे, तभी पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और खेत के एक कोने में दाने चुगने लगा। छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षियों को इधर उधर उछलते देखकर लड़के उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। तभी उनमें से एक को शरारत सूझी। वह एक शरारती लड़का था और उसने धोखे से एक पक्षी को पकड़ लिया। फिर उसने अपनी कलम की स्याही से उसे रंग दिया और उड़ने के लिए छोड़ दिया। रंगने के बाद साथी पक्षियों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वे उसे अपने झुंड में शामिल करने को तैयार नहीं थे। जब भी वह पक्षी उनकी ओर आता तो अन्य पक्षी दूसरी दिशा में उड़ने लगते थे और पक्षी के अपने बच्चे भी डर के मारे उससे दूर भाग रहे थे। जब हकीकत का पता चला तो पक्षी बहुत परेशान हुई। वह अपने बच्चों और समुदाय से कट गई थी और बहुत दुखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। बेचारा पक्षी न तो उड़ पा रहा था और न ही बैठ पा रहा था, इसलिए वह बहुत देर तक एक ही जगह बैठा रहा। इसी बीच उस शरारती लड़के ने उसकी ओर एक कंकड़ फेंका। कंकड़ लगते ही पक्षी बेहोश हो गया। उस शरारती लड़के ने पक्षी को उठाया और उसके पंख नोचने लगा। अच्छा तो ये हुआ कि दूसरे लड़कों में से एक दयालु निकला। उसने पक्षी पर ठंडा पानी छिड़का दिया। पक्षी को होश तो आ गया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में चुभन की वजह से उसे दर्द हो रहा हो। पंख नोचने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब उस शरारती लड़के ने एक बड़े तिनके से पक्षी की आंखों में चुभोना चाहा तो पक्षी डर गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह लड़के की पकड़ से छूट जाए। बेचारा पक्षी उछल कूदकर लड़के की पकड़ से छूटना चाहता था, लेकिन वह लड़का उसे फिर से पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पक्षी मन ही मन सोच रहा था। वह रो भी रही थी। उसका एक पंख जड़ से टूट गया था, इसी कारण उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। आखिर उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया। बेचारा मर रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर लड़के के चेहरे पर चोंच मारी। शरारती लड़का कराह उठा और गिर पड़ा। उधर नन्ही पक्षी का उत्साह बढ़ गया। वह अपना दर्द भूल गई। फिर एक के बाद एक उसने उस पर इतनी मजबूत चोंच से हमला किया कि लड़का डर गया, लेकिन पक्षी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। लड़के का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। फिर घबराहट में वह एक गड्ढे में गिर गया और बेहोश हो गया। घायल पक्षी भी बेहोश हो गई, लेकिन लड़के को सबक सिखाकर सीख। वास्तव में जब भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाता है तो कमजोर भी मजबूत से लड़ता है और जीतता है। इस पक्षी की